अगर पुलिस में दम है तो लाठी चला के दिखा दे। अरे वार करना है तो छाती पे वार करो, पीठ पे क्यों वार करते हो? और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये 3 महीने की सरकार है, आने वाला जो सरकार होगा वो जन स्वराज का सरकार होगा। याद कीजिएगा, नीतीश जी के बारे में तमाम पार्टी बोला है कि उनका आंत में दांत है। मैं जन स्वराज नेता, बख्तियारपुर का बेटा, उनका आंत का दांत हम ही लोग निकालेंगे। नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। आज प्रशांत किशोर जन स्वराज के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में विधानसभा का घेराव करने के लिए एकजुट हुए हैं। तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में प्रशांत किशोर खुद सड़क पर है और मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में अब प्रशांत किशोर कई मांगों को लेकर जो बिहार सरकार ने वादा किया था, उन मांगों को लेकर अब मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे तमाम कार्यकर्ता भी हैं। हालांकि उनको चितकोहरा पुल के पास रोक दिया गया है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ बैठे हुए तमाम कार्यकर्ता जो है दलित अति पिछड़ों से किया गया 3 डिसमिल जमीन का वादा का क्या हुआ, भूमि सर्वे नहीं लूट सर्वे हो रहा है। दलित जो है दलितों की आवाज़ को लेकर लगातार प्रशांत किशोर जो है वो आवाज़ उठाते हुए हैं। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि तमाम हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, लगातार बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और सीधे तौर पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। आप लोग को यहाँ रोक दिया गया है, आप कैसे विधानसभा का घेराव करने के लिए जाइएगा? हम लोग बाहर में अड़े हुए रहेंगे, बैठे हुए रहेंगे। अभी नीतीश जी के राज में धांधली हो रहा है। सो आप जान रहे 50 लाख लोगों को भूमिहीन कर दिया गया है, जमीनहीन कर दिया गया है। तो उसको घर रहने के लिए आवास नहीं है। अभी देख रहे हैं धांधली इस ढंग का चल रहा है जो उनको घायल कर दिया गया है। सो अब पुलिस प्रशासन आया हुआ है, प्रशासन किस ढंग का वो ले रहे हैं रिस्पांस आप लोग के आँख के सामने है। नीतीश जी के राज में इसी ढंग का नाटक चलता है। जब जब इनका प्रोग्राम होता है तब तब किसी न किसी तरह का विघ्न बाधा डालते हैं। जनता भी त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये 15 और 20 का जो है 35 साल का जो इन लोगों का कुशासन को देख लिया है। प्रशांत किशोर को तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर रोक दिया गया, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया। क्या आगे बढ़िएगा या फिर यहीं रहिएगा? देखिए निकम्मा, ठंडा के दिन रहता तुरंत जयमाला वाला पानी बरसाता, लेकिन इन नीतीश कुमार के हम लोग दुल्हा बढ़िया नहीं लग रहे हैं, इसलिए पानी नहीं चला रहे हैं। याद कीजिएगा, नीतीश जी के बारे में तमाम पार्टी बोला है कि उनका आंत में दांत है। मैं जन स्वराज नेता, बख्तियारपुर का बेटा, उनका आंत का दांत हम ही लोग निकालेंगे और ये जनता का राज लाएंगे हम लोग। ये जो नीतीश कुमार के भ्रष्ट जो अधिकारी है ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पे, उस नीतीश कुमार के लूटे हुए भ्रष्ट काले कारनामे का ये चिट्ठा है। हम लोग नीतीश कुमार के लाठी तन से पुलिस जुर्म से डरने वाले नहीं है। ये नीतीश कुमार का लूटा हुआ अधिकारियों का जो दाखिल खारिज के नाम पे लूटा जा रहा है, FIR के नाम पे लूटा जा रहा है, उसका काला चिट्ठा हम लोग राज्यपाल के समक्ष हम लोग आए हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ये जो भौकाल मच रहा है लाठी तंत्र के बल पे, हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। देख सकते हैं कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर लेट चुके हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ पर सड़क पर लेटे हुए हैं। ये बताइए, चोट कैसे लगा आपको? पुलिस के डंडे में कुछ नुकीला था, उन्होंने मेरे नाखून पे मारा है, मेरा अंगूठा फट गया है और मेरे पीठ पे डंडे से वार किया गया। मैं प्रशांत जी के पीछे खड़ा था। ये मेरी खुशकिस्मत है कि मैं प्रशांत के पीछे खड़ा था, नहीं तो ये डंडा शायद हमारे प्रशांत भैया जी को लग जाता। क्या पुलिस प्रशासन के लाठी के डंडों के डर से अब आप लोग रुकेगा या विधानसभा घेराव के आगे बढ़िएगा? अरे वार करना है तो छाती पे वार करो, पीठ पे क्यों वार करते हो? देखिए तस्वीर सीधे हम दिखा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर बैठ चुके हैं और चितकोहरा पुल के पास। प्रशांत किशोर मत घबराना। क्या आगे की लड़ाई हम लोग शांतिपूर्वक लड़ेंगे, लेकिन ये जानबूझकर के उकसाई जा रही है भ्रष्ट सरकार के द्वारा, इस तरह से दशा किया जा रहा है। हम लोग
आज से 8-10 दिन पहले इनको न्यूज दिया था, इनको खबर मिल गई थी हमारे बिहार सरकार को कि हम लोग बाइज्जत आपके पास आएंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे नहीं, हमारी बिहार की मांगे, बिहार की जनता की मांगे, बिहार की बदहाली की मांगे, बिहार के भूखमरी की मांगे, बिहार के विशिक्षित की मांगे, ये सब मांगने के लिए हम लोग मांगा था, जो इस तरह से नतीजा किया जा रहा है। देखिए, सीधे तौर पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और लोगों का कहना है कि अब ये जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकेंगे। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। राज बदल दो, आगे की लड़ाई हम सब शांतिपूर्वक लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये 3 महीने की सरकार है, आने वाला जो सरकार होगा वो जन स्वराज का सरकार होगा, जनता का सुंदर राज होगा, जहाँ पे जो है लोगों को जो है उचित शिक्षा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी बिहार में जो है लोगों को जो पलायन कर रहे हैं, पलायन बंद होगा। लोगों को जो है यहाँ पे रोजी रोटी के लिए जो है पंचायत स्तर पे जो है उद्योग धंधा लगाया जाएगा। ये जो है ये सरकार जो है आज 30-35 सालों से जो है जात पात और धर्म के नाम पर केवल राजनीति करती आई है। यहाँ के युवाओं को ठगने का काम क्या है? अब जो है यहाँ का युवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब बिहार का जनता, बिहार का युवा, बिहार की महिलाएं सब जग चुकी है और आने वाला समय जो है 3 महीने के बाद जन स्वराज का सरकार बनेगा। जय बिहार। हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर पुलिस में दम है तो लाठी चला के दिखा दें। अरे यही तो है, ये कायर सरकार है। निहत्थे नौजवानों पर, महिलाओं पर लाठी चलवाता है नीतीश कुमार। हम यहाँ बैठे हुए हैं, सारी पुलिस है, किसी को दम नहीं है कि हमको एक लाठी मारे। हम बैठे हुए, मारो लाठी हमको। आप लोग विधानसभा घेरने जाना चाहते थे? नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। क्या मुख्य मांग देखो लिखा हुआ है, 2 महीना से बता रहे हैं। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया देने का इन्होंने वादा किया था, अभी तक नहीं दिया। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद, जातीय जनगणना के बाद, उसके बाद इन्होंने कहा कि दलितों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, नहीं दिया। और जितना भ्रष्टाचार है, रोज अपराध मर्डर हो रहा है। यही पटना में अपराधी खुले आकर गोली मार देता है, कोई पुलिस का खबर नहीं है। और निहत्थे लोगों को घेरने के लिए देखिए कितना पुलिस। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर, फिर पुलिस प्रशासन ने आपके ऊपर लाठी डंडे क्यों बरसाए? यह सरकार निकम्मी हो चुकी है और दमनकारी एक्शन ले रहा है। यहाँ शोषित, दलित, गरीब, अगरा, पिछड़ा, इस कुशासन से 20 वर्षों में कुचला गया है नीतीश के सरकार में। इसलिए इस निकम्मी सरकार को हम मुक्त करना चाहते हैं, बिहार को मुक्त करना चाहते हैं। और यहाँ की बदहाली, उद्योग धंधा सब कुछ समाप्त हो चुका है। नौजवान बेरोजगार हैं, दिन रात अबलाएं की इज्जत लूटी जा रही है। मुजफ्फरपुर की घटनाएं आपके सामने हैं। अब लोगों का हस्ताक्षर अभियान चला करके पूरे बिहार से 2023 में यह निकम्मी सरकार जातिवाद फैला करके और जाति जनगणना कराया, जिस पर यह बिहार के लोगों का 500 करोड़ रुपया उस जाति जनगणना पर खर्च हुआ। और उस जाति जनगणना का रिपोर्ट दिया ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार। उसने स्पष्ट उस रिपोर्ट में लिखा है कि 94 लाख परिवार बिहार का ऐसा है जिसको कम से कम सरकार को 2 लाख रुपया अनुदान के रूप में देना अत्यंत जरूरी है। मैं इस नीतीश कुमार से मानसिक संतुलन खोए हुए नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, ऐ नीतीश कुमार, तुमने जो जाति जनगणना में बिहार के गरीबों का 500 करोड़ रुपया खर्च करा करके जो जनगणना कराया, और उसमें तुम्हारा जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया सरकार के तरफ से अनुदान के रूप में देना जरूरी है। अब कब देगा तुम भ्रष्ट नीतीश कुमार? जय बिहार, जय जय बिहार। कि जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं वो अब यूं ही सड़क पर बैठे रहेंगे या अपनी लड़ाई को आगे और बढ़ाएंगे? ठीक है, अभी तो हम लोग फिलहाल बैठे रहेंगे। हमारी आवाज़ जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आज जो अचेत अवस्था में हमारे मुख्यमंत्री महोदय चल गए हैं, कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं?
आप जब नहीं स्थिति में है बिहार चलाने का, जो परिस्थिति हो गई है, अभी तक तो बेरोजगारी की बात हो रही थी, अब हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, डायरेक्ट पुलिस प्रशासन जो है गुंडागर्दी कर रहा है, भू माफिया को आगे कर दिया है पैसा उगाही के लिए। और आज स्थिति है कि स्वास्थ्य विभाग में हमारे गया में 35-40 हज़ार रुपये ड्रग लाइसेंस बनाने के लिए लिया जा रहा है। कहाँ से एक गरीब आदमी एक दवा दुकान भी खोल पाएगा? आप रोजगार भी नहीं दे रहे हैं और व्यवसाय भी छीन रहे हैं। देखिए, जनसुराज के जो कार्यकर्ता है वो सीधे तौर पर अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है उस पर उनका गुस्सा फूट रहा है और वो कहना है कि अब 3 महीने की ये सरकार है और चुनाव के बाद बिहार में जनसुराज की सरकार बनने जा रही है और बिहार में जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको लेकर ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। भारी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनसुराज के तमाम कार्यकर्ता और प्रशांत किशोर जो है वो यहाँ पर एकजुट है और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो इनको यहाँ पर रोकने का काम करे, लेकिन इनका साफ कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं और हमारी लड़ाई बिहार सरकार नीतीश कुमार के खिलाफ आगे चलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।